अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं HR न्यूज़। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च जारी और तारी है। तो आज हम यहाँ भैंस कॉलोनी आए हुए हैं लोगों की राय जाने के कि लोग क्या बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हबीबुर रहमान। भाईजान, ये इमरान खान का लॉन्ग मार्च जारी है तो PDM बोल रही है कि 2,500 से 3,000 बंदे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, कितने बंदे हैं? दरअसल इमरान खान ने स्ट्रेटजी ऐसी बनाई है कि उसको हर बंदा समझ नहीं पा रहा। असल में ये लॉन्ग मार्च एक अनोखे तरीके से किया जा रहा है। लॉन्ग मार्च दरअसल में यूँ किया जाता है कि यहाँ से, जैसे अब यहाँ से गाड़ियाँ निकाली और ये गाड़ियाँ सीधी जिस जगह जो जगह उन्होंने चूज़ की होगी वहाँ तक वो गाड़ियाँ लेकर जाएंगे, तो उसे लॉन्ग मार्च कहा जाता है। इमरान खान ने स्ट्रेटजी ये तब्दील की है कि वो दिन में जिस इलाके के अंदर जाते हैं वहाँ से लोगों को निकालते हैं, मोबिलाइज़ करते हैं और वो लोग बाहर आते हैं। और जब आने के बाद उन लोगों को सारा दिन वो 2 से 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक वो चलते हैं, वही लोग उनके साथ होते हैं। वहाँ से शाम को उन लोगों को वापसी घर भेज देते हैं, सुबह वहाँ से नया मार्च शुरू करते हैं। नए लोग नए दिन का आगाज़ करते हैं और नए लोग वहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये पिछले लोग जाकर घर में रिलैक्स हो जाते हैं। दरअसल इमरान खान की इस स्ट्रेटजी को समझ नहीं पा रहा कोई। वो असल में ये करना चाह रहा है, जब वो वहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचेगा, जिस वक्त उसका मार्च इस्लामाबाद पहुँच रहा होगा, तो उस वक्त वो लोग जो मार्च के अंदर शामिल होंगे, जो वहाँ पर धरने के अंदर शामिल होंगे, वो लोग तो अभी बाहर निकले ही नहीं है। वो लोग तो घरों के अंदर बैठे हुए हैं। उनके जहन ये बन रहा है, लोगों का जहन ये हो रहा है कि शायद यहाँ पर इमरान खान जो है, इमरान खान के जलसे के अंदर लोग कम हैं। दरअसल ये लोग वो हैं जो उस इलाके के लोग आते हैं। अब मिसाल के तौर पर किसी इलाके के अंदर 2 से 2,500 लोग हैं या 4,000 लोग हैं या 50,000 लोग हैं, तो वो पूरे के पूरे 100% लोग निकल रहे हैं। दरअसल जब वो वहाँ पहुँचेगा, उस वक्त जब लोगों को इकट्ठा करेगा, वो बुलाएगा, वहाँ उस वक्त KP के गिलगित बल्तिस्तान, कराची, पेशावर, उसके अलावा जो पंजाब, ये तमाम जगहों से जब वहाँ पर बड़े बड़े जुलूस जाएंगे तो ये हुकूमत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनली राय है कि इमरान खान इस स्ट्रेटजी को इस तरीके से चला रहा है। आप ये बताएं कि इमरान खान अपने मकसद में क्या कामयाब हो जाएगा? बिल्कुल होगा, मैं तो कहता हूँ। दरअसल किसी शख्स की कामयाबी और नाकामी वो उस शख्स पे डिपेंड नहीं करती है, आवाम पे डिपेंड करती है। इस वक्त जो निज़ाम समझ में आ रहा है, जो सामने इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर इमरान खान के साथ तकरीबन 90% लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। किस बिना पे गए हैं मुझे नहीं पता। इसके साथ एक काम और है, वो ये है कि डेली बेसिस पे रोज़ाना तकरीबन 1500 से 1600 लोग ऐसे हैं जो 18 साल को पहुंच रहे हैं, जिनका NIC बन रहा है। और वो NIC जिनका बन रहा है, वो 18 साल की उम्र के अंदर वो डायरेक्टली वोटर किसके बन रहे हैं? PTI के। यंग जितना भी इस टाइम यूथ है, यूथ टोटल जो है इस टाइम इमरान खान के साथ है। तो ऐसे में इमरान खान को कौन हराएगा? वो जीतेगा। वो हर सूरत में जो है ना अपने मकसद को कामयाब करेगा, कामयाब होगा अपने मकसद के अंदर। आप क्या कहते हैं भाई? भाई अल्हम्दुलिल्लाह सही है। हम तो कहते हैं इमरान खान ही सही है माशाल्लाह। हमारे को अगर उसको हुकूमत मिल जाए तो ज़बरदस्त है माशाल्लाह। हम तो ये अपने मकसद में कामयाब हो इंशाल्लाह हमारे दुआ उनके साथ है, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। हाँ, अगर इलेक्शन हो जाए तो इंशाल्लाह हम तो वोट किसको दें? इमरान खान को ही सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे ये हुकूमत तो कह रही है कि महंगाई के इमरान खान ने देखो, इमरान खान से पहले भी महंगाई थी। अब जब इमरान खान चला गया फिर भी महंगाई तो वही उरूज पे है। क्या कम हुआ है? गरीब के लिए तो वही भी है। महंगाई तो पहले से ही ज़्यादा हो गई अभी तो। हमारे तो फिर भी इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं। इंशाल्लाह हम वोट भी उसी को ही देंगे। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, लोगों की यहाँ पे हमने बातें सुनी तो काफ़ी लोग जो है इमरान खान के साथ हैं।